नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में नए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कर दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र यानी IECC परिसर को देश को समर्पित कर दिया है। बताते चले कि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का नाम भारत मंडपम रखा गया है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, भारत मंडपम को देखकर हर भारतीय आनंदित है और गर्व महसूस कर रहा है। सरकार ने जनवरी 2017 में प्रगति मैदान के पुनर्विकास के ITPO के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए राष्ट्रीय राजधानी में विश्व स्तरीय IECC स्थापित करने पर सहमति जताई थी। सरकार ने इसका नाम भारत मंडपम रखा है। प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का नाम भारत मंडपम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इसका उद्घाटन किया। अधिकारियों के मुताबिक यह परिसर देश के अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित है। इस परियोजना को लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। लगभग 123 एकड़ के भूभाग में तैयार यह परिसर देश के सबसे बड़े बैठक, सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। आयोजनों के लिए उपलब्ध स्थान के मामले में यह परिसर विश्व के शीर्ष प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों में से एक है। इसमें सम्मेलन केंद्र, प्रदर्शनी हॉल और एम्फी थिएटर सहित कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी शामिल हैं। इस सम्मेलन केंद्र को प्रगति मैदान परिसर के केंद्र स्थल के रूप में विकसित किया गया है। इस परिसर को बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल की संयुक्त क्षमता 7000 लोगों की है, जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस से अधिक है। इसके शानदार एम्फी थिएटर में 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत मंडपम लोकतंत्र को दिया गया खूबसूरत उपहार है। G20 देशों की बैठक में इसकी भव्यता दुनिया देखेगी। आगामी सितंबर में G20 देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक भारत मंडपम में आयोजित होगी। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई दिलचस्प बातें बताई, जो चर्चा का विषय बन चुका है। पीएम मोदी ने कहा, मैं भारतीयों से कहना चाहता हूं कि साल 2024 के बाद देश की प्रगति की गति और तेज होगी। देशवासी अपने सभी सपने साकार होते देखेंगे। यह मोदी की गारंटी है कि तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की 3 शीर्ष इकोनॉमी में शामिल होगा। अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं भारत को शीर्ष 3 इकोनॉमी में खड़ा करने की गारंटी दे रहा हूं। हमारे पहले कार्यकाल में भारत की इकोनॉमी 10वें स्थान पर थी, जो दूसरे कार्यकाल में 5वें स्थान पर पहुंच गई। भारत मंडपम हर भारतीय का गर्व है। यह भारत की इच्छा शक्ति का प्रतीक है और नए भारत का प्रतिबिंब भी है। आज दुनिया इस बात को भी स्वीकार कर रही है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस साल भी बजट में पूंजीगत विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रेल विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़क निर्माण, एयरपोर्ट निर्माण, मेट्रो निर्माण जैसे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कार्यों में पिछले 9 सालों से कई गुना बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भारत मंडपम का निर्माण रोकने की भी कोशिश की गई, अदालतों के चक्कर लगाए गए, लेकिन कोई भी समाज टुकड़ों में सोचकर आगे नहीं बढ़ता है। नए संसद भवन के निर्माण के समय भी रोड़े अटकाने का काम किया जा रहा था। निर्माण के लिए हमारी सरकार समग्र तरीके से सोच समझकर काम कर रही है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा, भारत गरीबी को दूर कर सकता है और नीति आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का कहना है कि भारत में अत्यधिक गरीबी खत्म होने का कगार पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक अद्भुत दृश्य मेरे सामने है, भव्य है, विराट है, विहंगम है। आज का ये जो अवसर है, इसके पीछे जो कल्पना है और आज हमारी आंखों के सामने उस सपने को साकार होते हुए हम देख रहे हैं। अब आपको बताते हैं पीएम मोदी के संबोधन की कुछ अहम बातें। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली राज्य सरकार के तीसरे कार्यकाल में वृद्धि की रफ्तार और तेज होगी और देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत वह हासिल कर रहा है जो पहले अकल्पनीय था, इसलिए विकसित होने के लिए देश को बड़ा सोचना ही होगा। उन्होंने कहा, इसी सिद्धांत को अपनाते हुए भारत
तेजी से आगे बढ़ रहा है। विपक्षी दलों पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि नकारात्मक सोच वाले लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस निर्माण को रोकने के लिए लाखों कोशिशें की, लेकिन जहां सत्य होता है वहां ईश्वर होता है। अब यह सुंदर परिसर आपकी आंखों के सामने मौजूद है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना के कठिन काल में जब हर तरफ काम रुका हुआ था, तब देश के श्रमजीवियों ने दिन रात मेहनत करके इसका निर्माण पूरा किया है। उन्होंने इसके निर्माण से जुड़े हर श्रमिक का अभिनंदन किया। नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। देश का विकास तभी सही हो सकता है जब नीयत ठीक हो और नीति सही हो। हमारे पास अगले 25 साल के लिए लक्ष्य है। हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सपने के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय योजना भौतिक सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए क्रांतिकारी साबित होने वाली है। पिछले 9 साल में ढांचागत विकास परियोजनाओं पर करीब 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। पिछले 9 साल में 40,000 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण हुआ, जबकि उससे पहले सिर्फ 20,000 किलोमीटर लाइन का ही विद्युतीकरण हुआ था। देश में हवाई अड्डों की संख्या 2014 से 70 से बढ़कर अब 150 हुई है। दिल्ली हवाई अड्डे की क्षमता को बढ़ाकर 7.5 करोड़ यात्री किया जा चुका है, जबकि 2014 में यह संख्या करीब 5 करोड़ यात्री की थी। उन्होंने कहा, बदलता हुआ भारत पुरानी चुनौतियों को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा है। देश का पैसा और समय पहले की तरह बर्बाद ना हो। 1923 से 1930 का वो कालखंड याद कीजिए जो भारत की आजादी के लिए महत्वपूर्ण था। अभी का कालखंड भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी का सपना साकार हुआ है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि नकारात्मक सोच वाले लोगों ने इस परियोजना को भी लटकाने का प्रयास किया था, लेकिन भारत मंडपम को देखकर आज हर भारतीय खुशी से भरा हुआ है और गर्व महसूस कर रहा है। तमाम बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।